उपचुनाव की घोषणा के साथ ही नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने भी सक्रियता बढ़ा दी है और चूंकि उनकी सीट खींवसर इस समय रिक्त हो चुके जिस पर उपचुनाव होना है और ऐसे में हनुमान बेनीवाल के लिए चुनाव महत्वपूर्ण है। अब यह अलग बात है कि आरएलपी का इंडिया से गठबंधन होता है या फिर आरएलपी अकेले लड़ती है, ये आगे की संभावनाएं हैं। लेकिन हनुमान बेनीवाल ने दौरे करते हुए चिर परिचित अंदाज में राजस्थान की सरकार पर निशाना साधा है, वहीं जाट मंत्रियों को उनकी औकात भी याद दिला दी है। दरअसल हनुमान बेनीवाल ने एक कार्यक्रम के दौरान हुई सभा में कहा कि अशोक गहलोत सरकार में जब भी कागज देता था तो तुरंत काम होता था, तुरंत आदेश होते थे। इस सरकार में भी हिम्मत नहीं है कि कागज रोक ले, लेकिन कुछ देर हो सकती है। इसी के साथ जाट मंत्रियों को औकात याद दिलाते हुए उन्होंने कहा कि क्या इनमें औकात है कि वे डीजी को फोन कर सके, क्या इनमें औकात है कि सीएस को फोन पर बुला सके। लेकिन आपका भाई यही नहीं, पूरे देश में कहीं भी अधिकारियों को फोन पर बात करके बुला सकता है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि उपचुनाव के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसी के साथ चिर परिचित अंदाज में उन्होंने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं जो उनके समर्थकों को खास तौर पर पसंद है। सुनिए क्या कहा हनुमान बेनीवाल ने। सरकार ने 6 महीने में बहुत काम किया मैंने लाइफ में। जो भी कागज दिया निकल गया, जो भी कागज दिया निकल गया, कागज तो भी निकल गए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इतना दम नहीं है कि मेरे काम रोक सके। हाँ, कुछ तकलीफ पड़ सकती है और क्योंकि हम भी लड़ाई लड़े भाई, तो लड़ाई में उनको थोड़ी कहेंगे हमारे काम कराओ। जब लड़े तो मैदान में लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन आपको विश्वास दिलाता हूँ उपचुनाव के बाद क्योंकि पूरे राजस्थान की स्थिति ठीक होगी। आपके मजबूत लोग सत्ता के अंदर अगर आएंगे तो निश्चित रूप से समाज का भी भला होगा। आज हमारे जो मंत्री बनाए तीनों चारों, उनकी क्या स्थिति आप भी बता दो। क्या वो डीजीपी से बात कर सकते हैं फोन पे? क्या वो चीफ सेक्रेटरी को हटा सकते हैं, हमारे चैम्बर को बुला सकते हैं? इनकी औकात है लोगों की नहीं है। उनसे तो मैं ठीक हूँ, फोन करूंगा खड़ा हो जाएगा अधिकारी राजस्थान में देश के किसी भी कोने के अंदर।